अस्पताल नहीं ले जाएगा, ऐसी जगह टूटेगी। मान लो आप आराम से फुटपाथ में जा रहे हो, मारा धक्का, आपकी टांग टूट गई, अब आप कराओ, आप वैसे ही कष्ट भोगो, फिर जब कष्ट का निवारण हो जाएगा जितने घंटे में, फिर आप वहां अस्पताल पहुंच पाओगे। विश्वास मानिए, एक एक कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत डरो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। अगर कर्म बन जाए तो दयावान बनो, उस समय उसकी सहायता करो। वो पशु है, वो किसी से नहीं कर सकता, केवल रो सकता है, और जब वो रोएगा परमात्मा सुनेगा तो तुम्हारे लिए हिसाब तैयार हो जाएगा। ये पशु पक्षी मूक हैं, ये किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन ये रो सकते हैं, और जब ये रोते हैं तो परमात्मा देखता है, फिर उसका हिसाब होता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो। शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो आप गलती कर बैठोगे, मांस खाओगे जीवों की हत्या होगी, आपको उसका दंड मिलेगा। लेकिन आज की समाज इतनी बहिर्मुख हो रही है, इतना सांसारिकता बढ़ रही कि सोच रहे हैं कि मांस के बिना हम पुष्ट ही नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है। आप सात्विक भोजन पाओ और संयम से रहो तो आप स्वस्थ रहोगे, और लोक पर लोक आपका बन जाएगा। नहीं जीना कितने दिन यार, पाप करके क्यों मरो। लोगों का कथन है कि जितना जीना है मौत से जो, और तुम वो मौज समझ रहे हो, मौत है वो। मौज तो है भगवान के चिंतन में, परोपकार करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, जीवों को दया करने पे मौज है। आप देखो लोग इतने इतने धर्मात्मा होते हैं, चिड़िया चुगाते हैं, तो चीनी डालकर चींटियों को चुगाते हैं, पशु पक्षियों का पोषण कर, ये है। ऐसा थोड़ी कि पशुओं की हत्या करके उबाल के खा जाओ, ये मौज है तुम्हारी, ये मौत है तुम्हारी। समय आएगा तब तुम देख लेना। देख लो, बचपन से बाबा जी हैं, दूसरों के द्वारा दिया हुआ कष्ट सहा है, कभी किसी को मतलब कष्ट दिया नहीं है। तो आज हमें परिणाम पूर्व जन्म का, किस कर्म का फल मिला है। तो आप सोचो, आप लोगों के कर्म आपको क्या हिसाब दिखाएंगे समय आने पर। इसलिए बहुत होश में